दोस्तों यहाँ पे डेट्स अनाउंस हो चुकी है अल नसर और गोवा के मैचेस की। प्लस यहाँ पे डेट्स अनाउंस हो चुकी है इंडिया अंडर 23 वर्सेस इराक अंडर 23 की। दो मैचेस खेलने हमने इराक अंडर 23 के अगेंस्ट। बट कौन सी डेट्स पे ये मैचेस होंगे, कहाँ पे ये मैचेस होंगे, क्या ये मैचेस कहीं पे टेलीकास्ट होंगे, ब्रॉडकास्ट होंगे, बताऊंगा इस वीडियो में। प्लस यहाँ पे भैया एक सरप्राइजिंग चीज़ हुई है कल के स्क्वाड अनाउंसमेंट में फ्रॉम खालिद जमील एंड AIFF, जिसमें काफ़ी सारे लोग सहमत होंगे कि ये अच्छा नहीं हुआ है, ना तो सुनील छेत्री के साथ एंड ना ही ब्रेंडन फर्नांडिस के साथ। उसके बारे में भी बात करेंगे, थोड़ी डीप इनसाइट, थोड़ी डीप बात करेंगे आज इस बारे में। बट उससे पहले यार, तुम चैनल पे आते हो, वीडियोस देखते हो, बट प्लीज़ कंसीडर करो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत कम क्रिएटर्स हैं। तो जितने भी क्रिएटर्स हैं यार, उनके चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को भी लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। भैया कल स्क्वाड अनाउंस हुआ, बट यहाँ पे काफ़ी लोग खुश नहीं हैं। अब लोग खुश क्यों नहीं हैं? क्योंकि यहाँ पे सुनील छेत्री को इंक्लूड नहीं करा गया है। ऑल दो 50-50 का रेशो है, 50% लोग खुश भी है इस चीज़ से, 50% लोग थोड़ा दुख मना रहे हैं कि हमारे लेजेंड को रिटायरमेंट से बुलाया ही क्यों, अगर उनको खिलाना ही नहीं है तो। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहीं ना कहीं सहमत भी हूँ, क्योंकि एट फर्स्ट प्लेस मनोलो मार्कस को बुलाना ही नहीं चाहिए था, सुनील छेत्री को आउट ऑफ रिटायरमेंट। क्योंकि यहाँ पे भैया एक 40 साल का इंसान अगर वो आ रहा है वापस टीम में, तो आप फिर उसको ऐसे बीच में लटका नहीं सकते हो। एक तो आप इंडिया की जॉब छोड़ के भी चले गए हो, फिर जो अब नया कोच आया है खालिद जमील, उसने सुनील छेत्री को सेलेक्ट ही नहीं करा है। मतलब वो बंदा रिटायरमेंट से वापस आया, ठीक है, वो गोल्स नहीं मार रहे, वो कंसिस्टेंसी वो नहीं दिखा रहे हैं, वो पहनापन जो उनके खेल में होता था, एक अच्छी पोजीशंस में वो अपने आप को फाइंड करते थे इनसाइड डी टू स्कोर गोल्स, वो एक जो मैजिकल टच होता था सुनील छेत्री का, वो विद टाइम चला गया है। बट वो बंदा यार 40 साल की उम्र के बावजूद वापस आया है अपनी रिटायरमेंट लेके वापस। तो यहाँ पे आप कम से कम उनको स्क्वाड में तो एटलीस्ट डाल सकते हो यार। अगर वो बेंच से लास्ट 10 मिनट्स 15 मिनट्स के लिए भी आ रहे हैं काफा नेशंस कप में, तो आई एम श्योर कि यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप उनको हर मैच में स्टार्ट अगर कराओगे तो वो कहीं ना कहीं एक डिबेटेबल चीज़ हो जाएगी कि हम सुनील छेत्री से आगे बढ़े भी हैं या नहीं बढ़े, एंड अगर हम नहीं बढ़े तो कब आगे बढ़ेंगे। बट सुनील छेत्री कमिंग ऑफ फ्रॉम द बेंच इन द लास्ट 5 to 10 मिनट्स या 15 मिनट्स इज़ नॉट एट ऑल अ बैड ऑप्शन। बेंगलुरु में उन्होंने ये बार बार करके दिखाया है। एंड भैया क्वालिटी तो बंदे की रहती ही है ना, चाहे जितनी मर्जी उनकी उम्र हो जाए। एंड हमारे पास जब तक कोई स्ट्राइकर नहीं आता है जो क्लिनिकल फिनिशिंग करे, कंसिस्टेंट रहे, तो सुनील छेत्री को एक्सक्लूड करने का मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या थॉट प्रोसेस है यहाँ पे। क्योंकि अगर आप स्ट्राइकर्स देखो भी तो रहीम अली, मनवीर सिंह जमशेदपुर FC वाले, मनवीर सिंह जो कि मोहन बगान के हैं, सुहेल भट्ट है नहीं, अंडर 23 की स्क्वाड में है वो। तो यहाँ पे ठीक है, अब बहुत ज़्यादा अगर डिपेंडेंट हो रही है खालिद जमील इन तीनों नामों के ऊपर तो मैं कुछ कर नहीं सकता। बट यहाँ पे ब्रेंडन फर्नांडिस भी नहीं है भाई। ब्रेंडन फर्नांडिस अब क्यों नहीं है, मेरे को ये बात नहीं समझ आ रही है। क्योंकि इंडिया में डेड बॉल स्पेशलिस्ट अगर कोई है पिछले 5 6 7 सालों में, तो वो ब्रेंडन फर्नांडिस है। प्ले मेकर, इंडिया का नंबर 1 प्ले मेकर अगर कोई है तो वो ब्रेंडन फर्नांडिस है। जिस तरह से वो कॉर्नर्स लेता है, जिस तरह से वो फ्री किक्स लेता है, वो क्वालिटी हमारे पास नहीं है अभी। एंड सॉरी टू से, जो लोग कहेंगे कि सहाल अब्दुल समद है, सहाल अब्दुल समद पहली तो बात इतना कंसिस्टेंट नहीं रहा कभी भी। एंड उनकी जो इंजरीज इश्यूज़ हैं वो हम सबको पता है, कभी भी वो अपनी जगह पूरी तरह से बना ही नहीं पाए हैं नेशनल टीम में, क्योंकि वो इतने ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं है, इंजरी इश्यूज़ इतने रहते हैं उनके अंदर। तो यहाँ पे आपने एक रेडीमेड टेलर मेड प्लेयर को आपने बाहर निकाल दिया, ब्रेंडन फर्नांडिस को, जिनको कैंप में भी कंसीडर नहीं करा। 34 नामों का प्रॉबेबल स्क्वाड है, 34 नेम्स, एंड अगर उसमें भी सुनील छेत्री और ब्रेंडन फर्नांडिस नहीं आ पा रहे हैं तो ठीक है, देखते हैं कि टाइम के साथ ये डिसीजन कैसे जाता है इन फेवर ऑफ खालिद जमील और इन अगेंस्ट ऑफ खालिद जमील। बट यहाँ पे भैया डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं FC गोवा एंड अल नसर के फिक्सचर्स के लिए।
एंड यहाँ पे जो होम फिक्सचर है FC गोवा का अल नसर के साथ, वो होगा 22 अक्टूबर 2025 को, जो कि फटोरदा स्टेडियम में खेला जाएगा। एंड ये FC गोवा का होम फिक्सचर होगा, जिसमें हम वेट करेंगे कि सादियो माने, ब्रोजोविच, ओटावियो, बेटो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जोआओ फिलिक्स, किंग्सली कोमन, ऐसे प्लेयर्स हमारे इंडिया में आके खेलते हुए दिखे हमको 22 अक्टूबर 2025। बट जो अवे फिक्सचर है अल नसर के साथ, वो है 5 नवंबर 2025, जो कि रियाद सऊदी अरेबिया में मैच होगा। तो यहाँ पे 22 अक्टूबर को गोवा में होगा मैच, एंड 5 नवंबर को रियाद सऊदी अरेबिया में मैच होगा। बट लेट्स सी कि कैसे मोहन बगान एंड FC गोवा अपनी प्रिपरेशंस करती है, क्योंकि ISL तो हो नहीं रही है। प्लेयर्स कैसे अपने आप को फिट रखेंगे, वो एक देखने वाली बात है, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग वाली बात है। बट यहाँ पे इंडिया अंडर 23 का स्क्वाड अनाउंस होने वाला है थोड़े ही टाइम में। बट यहाँ पे अंडर 23 के फिक्सचर्स आए हैं, फ्रेंडलीज आए हैं, जो कि हम खेल रहे हैं मलेशिया में जाके। यस, फ्रेंडलीज हम खेल रहे हैं अगेंस्ट इराक अंडर 23, जो कि पहला मैच हमारा होगा 25 अगस्त को, 25 अगस्त को पहला मैच होगा इंडिया अंडर 23 एंड इराक अंडर 23 के बीच में। एंड वहीं पे जो दूसरा मैच होगा वो होगा 28 अगस्त को अगेंस्ट इराक अंडर 23। तो 2 मैचेस हमने खेलने हैं इराक अंडर 23 के अगेंस्ट। एंड ये मैचेस अब कहीं पे टेलीकास्ट होंगे या नहीं होंगे, इसकी इंफॉर्मेशन आई डोंट थिंक कि कभी आएगी भी, क्योंकि ये दोनों मैचेस क्वालिफायर्स के प्रिपरेशन वाले मैचेस हैं। इसलिए ये मैचेस हो सकता है कि मोस्ट लाइकली बिहाइंड द क्लोज डोर्स ही खेले जाएं। एंड यहाँ पे टेलीकास्ट ना होने की ज़्यादा उम्मीद है ये दोनों मैचेस। बट अगर होंगे टेलीकास्ट तो मैं आपको वीडियो में अपनी किसी ना किसी में बता दूंगा। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन, पीस आउट।